तो यहाँ पर हम लोग अगला संकरण देख रहे हैं जो कि है sp3 संकरण। साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक s कक्षक है और 3 p कक्षक है। हम बोलेंगे यार देखो, जब संकरण में एक s आएगा तथा 3 p कक्षक आएंगे, ये तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों एक्चुअली चारों मिल जाएंगे, संकरित होकर 4 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। क्योंकि s की संख्या 1 है, p की संख्या 3 है, 3 और 1 4 हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं और 4 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। ये 4 नए और समान कक्षक अतिव्यापन द्वारा 4 समान बंध बनाते हैं। अब अतिव्यापन कैसे होगा, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इन समान कक्षकों को sp3 संकरित कक्षक कहते हैं और नीचे मेथेन का एग्जाम्पल दिया है कि इसमें संकरण का निर्माण sp3 संकरण, या फिर ये बोलेगा CH4 की आकृति बताइए। चलो भाई समझ लेते हैं। कार्बन के घर इस बार 4 मेहमान आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2, ये हो जाएगा। घात में 2 2 दे दिए, 2 2 4 2 6। और हमको तो पता है वो टेबल जो बार बार हम बनाते हैं SPDF, ये बनाते हैं, जो L के लिए होता है 0 1 2 3 और M के मान होते हैं यहाँ पर 1 3 5 7। ये कमरे हैं, कक्षक हैं, ये बॉक्स। अब ये कक्षा 11वीं में बहुत काम आता था, यूज होता था इसका, जब हम लोग बनाते थे मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, तब ये ज़्यादा काम आता था। तो ठीक है भाई, तो हमारे पास है 1s2, s कक्षक में एक बॉक्स बनेगा, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, एक बॉक्स बना दिए। फिर हमको दिखाई दिया s में फिर से एक बॉक्स बन जाएगा दोस्तों, ये एक बॉक्स बन गया। p में देखते हैं तो p में 3 बॉक्स बन जाएंगे दोस्तों, ये p में हम बना दिए 3 बॉक्स, ये देखो भाई ये 3 बॉक्स बना दिए। अब क्या करते हैं, इसी को नीचे पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसा डायग्राम ऊपर में दिखाई दे रहा है नीचे तक पूरा इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से ऐसा। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 1s2, ये लिख दिए 1s2। फिर हमको दिखाई दिया 2s2, ये लिख दिए 2s2। फिर हमको दिखाई दे रहा है 2p2 दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक एक देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं भरते, क्योंकि हुंड का एक नियम कक्षा 11वीं में पढ़े थे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हुंड का नियम, क्योंकि ये कॉलेज में भी काम आने वाला है। तो क्या बोलता है हुंड का नियम, ये देखो भाई, अगर ये भोजन गृह है जहाँ भोजन का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे खूब सारे यात्री बैठे हैं भोजन करने के लिए, तो हम सबको नियमतः भोजन देने की प्रक्रिया क्या है, सबको पहले चावल देते जाओ, फिर दाल देते जाओ, फिर अचार दो, पापड़, सबको अचार देंगे, सलाद देंगे, सबको सब्जी देंगे, ऐसा नियम है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम पहले ये ऐसे यात्री बैठे हुए हैं, हम इसको चावल दे दिए, इसी को दाल, सब्जी, अचार, पापड़, रायता, ये सब चीज़ दे रहे हैं, और ये बाजू वाला बोल रहा है तो मैं क्या करूं भाई बैठ के, हम बोले तू इसका थोपड़ा देख बैठ के। फिर इसको देने के बाद हम देंगे चावल, दाल, सब्जी, रायता, अचार, पापड़, ये सब देते आएंगे, पानी वगैरह। फिर ये बोलेगा मैं क्या करूं, तो इसका थोपड़ा देख। आधे घंटे के बाद इधर जो 50 लोग बैठे रहेंगे ना, तुमको इधर आएंगे कोने में पकड़ के हिसाब किताब तुम्हारा बराबर करेंगे। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया, जब लाइन से भोजन करने बैठे हैं तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देना है। और हुंड का नियम यही बोलता है, इलेक्ट्रॉन तभी पूरित किए जाएंगे, मतलब दोबारा तभी मिलेगा जब सबको एक एक बार मिल चुका रहेगा। अब सबको एक एक गुलाब जामुन दे देंगे तभी ना जो बचेगा उसको दूसरा दे देंगे ना भाई। तो ऐसा थोड़ी ना कि शुरू से कुछ लोगों को 2-2 दे दिए और कुछ लोगों को मिले ही नहीं, दिमाग गर्म हो गया, ऐसा तो गलत है फिर। चलो, तो बराबर बंटना चाहिए, ये हम लोग हुंड के नियम का रिविजन किए, जो कॉलेज में फिर से देखने को मिलेगा। तो चलो इसी डायग्राम को पूरा नीचे तक कॉपी पेस्ट करना है हमको यहाँ पर। अभी हमको एक बात करना पड़ेगा कि देखो भाई, इस बार कितने मेहमान आ रहे हैं, बोले 4 मेहमान आ रहे हैं,
और 4 मेहमान आ रहे हैं तो परिवार के 4 सदस्यों को रखना पड़ेगा रखवाली करने के लिए, नहीं तो सामान गायब हो जाएगा भाइयों। तो अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो 2 खाली जगह दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं रखवाली करने के लिए, लेकिन हमको तो 4 जगह चाहिए। हम बोलते हैं इस बार एक काम करो भूपाल जी, आप इस कमरे से उठ के क्यों ना आप इधर चले जाओ, ये देखो। तो ये वहां से उठा के उसको उधर भेज दिए। हम यहाँ पे क्यों नहीं भेजे, यहाँ भेजते तो तुम खुद सोचो कि क्या 4 जगह खाली दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ही जगह खाली दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको लास्ट में भेज देंगे, लास्ट वाले कमरे में। अब ध्यान से देखते हैं तो हमको 1 2 3 4 ऐसे कमरे मिल चुके हैं जहां परिवार के 4 सदस्य रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब अब रखवाली तो होगा रात भर। अब हम इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक, ये नीचे तक पूरा कॉपी कर देते हैं दोस्तों। ये देखो पूरा कॉपी कर दिए। अब दादाजी की फिर से एंट्री होती है। दादाजी बोलते हैं अरे बताओ मनो बेटा बताओ तो एक बार कितने कमरे इस्तेमाल हुए हैं। तो हम बोले दादाजी ये देखिए एस का 1 कमरा इस्तेमाल हो रहा है और इस बार तो पी के 3 कमरे इस्तेमाल हो गए। तो हम बोले दादाजी देखो एस का 1 कमरा इस्तेमाल हुआ और पी के 3 कमरे इस्तेमाल हो गए। दादाजी बोले बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद मेहमानों की एंट्री करवा दें। मेहमान कौन है, हाइड्रोजन। पहला मेहमान ये देखो हाइड्रोजन आके बैठ गया, दूसरा मेहमान हाइड्रोजन आके बैठ गया, तीसरा मेहमान तीसरा हाइड्रोजन बैठ गया, ये चौथा हाइड्रोजन। इस तरह से 4 हाइड्रोजन आकर के बैठ गए और ये संकरण हमारा समाप्त होता है। आकृति की बात करें तो ये रहा बीचों बीच कार्बन और इसके यहाँ 4 मेहमान आ रहे हैं। ऊपर एक मेहमान बिठाओ और ऐसा ये नीचे में हम लोग बैठा देते हैं 4 मेहमान को। ये देखो अब थोड़ा sp3 संकरण के बारे में अभिलक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। sp3 संकरित कक्षकों के अभिलक्षण, जिसमें संरचना ये हम लोग देख लिए संरचना। इसके बाद आकृति की बात करें तो चतुष्फलकीय आकृति इसमें होता है। बंद कोण की बात करें तो 109 डिग्री यहाँ पर बंद कोण दिखाई देगा। और प्रतिशत की बात करें किसको किसको कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 1 रोटी है, खाने वाले 4 हैं। कैसे, 1 S है और 3 P है, तो कैसे कैसे मिलेगा, S को मिल जाएगा भैया 25%, और ये P और ये P और ये P तीनों को 25 25 25, तो ये हो गया इसके 75 और इसके हो गया 25। तो ये हम लोग देख लिए हैं रोटी को कैसे बांटना है। 25% इसको मिलेगा, बाकी 3 भाई जो P हैं इनको मिल जाएगा 25 25 50 और 50 में 25 जोड़े तो 75। तो ये थी कहानी sp3 संकरण के बारे में। जब ये संकरण का सवाल बनाएंगे तो थोड़ा थ्योरी भी है इसके ऊपर, उसको हम पहले ही प्रोजेक्टर पे समझा चुके हैं।